हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेल्स सर्विसेज में। आज है 11 अप्रैल और आज के इस लेक्चर में 11 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे, क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर जान लेते हैं। तो क्वेश्चन था कि भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों यह बन गए हैं विश्वास पटेल। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो आपको याद रखना है कि ये जो पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया है इसके नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों विश्वास पटेल। दोस्तों ये जो भारतीय भुगतान परिषद है यह भुगतान और निपटान प्रणाली में कंपनियों का प्रतिनिधित्व वाला भारत का शीर्ष निकाय है, जिसकी स्थापना की अगर यहाँ पे हम बात करें तो 2008 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो यह विश्वास पटेल बन गए हैं। राइट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 2। और यदि दोस्तों आप हमारे वर्ल्ड एंड नेशनल करंट अफेयर्स की पीडीएफ जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक खरीदना या परचेस करना चाहते हो तो आप हमें मोबाइल नंबर 7566836900 पर फ़ोन पे या गूगल पे कर सकते हो, जिसके लिए दोस्तों हमने प्राइस रखी है ओनली 21 रुपीज़। मतलब आपको जनवरी 2022 से मार्च 2022 की पीडीएफ अगर परचेस करना है तो आपको 21 रुपीज़ पे करना होगा और उसका स्क्रीनशॉट आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 7566836900 पर सेंड करना होगा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यदि आपको जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक के पीडीएफ वर्ल्ड एंड नेशनल करंट अफेयर्स के परचेज करना है तो आपको ओनली 69 रुपीज़ हमारा जो मोबाइल नंबर है 7566836900 पर आपको फ़ोन पे या गूगल पे करना है और इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 7566836900 पर सेंड करना होगा। इसके तुरंत बाद दोस्तों आपको हमारी जो व्हाट्सएप टीम है यह पीडीएफ प्रोवाइड करवाएगी। और यहाँ पे हम दोस्तों अब बात करेंगे जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन के थे उनके रिवीजन की। तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट एक्सी का पता चला है। तो यह पता चला है मुंबई में। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि फोर्ब्स द्वारा जारी की गई अरबपतियों की सूची 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। यह बने हैं एलन मस्क। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 कब मनाया गया था। तो दोस्तों इसे मनाया गया है 7 अप्रैल को। राइट आंसर याद रखना है आपको ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि अलेक्जेंडर वुसिक को किस देश की राष्ट्रपति चुना गया है। तो इन्हें चुना गया दोस्तों सर्बिया का। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है कि इन दो देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास बकलो 2022 का आयोजन हुआ है। यह आयोजन किया गया दोस्तों भारत और किर्गिस्तान के बीच। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन था कि 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मानित किया जाएगा दोस्तों रामदरस मिश्रा को। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि WHO के अनुसार विश्व की लगभग कितने प्रतिशत आबादी खराब गुणवत्ता वाली हवा में सांस ले रही है। तो दोस्तों ये प्रतिशत है 99%। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने उद्यम क्रांति योजना को शुरू किया है। तो यह शुरू किया है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की है। दोस्तों इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। उद्यम क्रांति योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य सरकार युवाओं को बैंक गारंटी और 3% ब्याज सब्सिडी भी देगी। तो याद रखना आपको कि मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य की। तो मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर की बात करें दोस्तों तो यह मंगूभाई पटेल हैं। राजधानी है मध्य प्रदेश की भोपाल। और लोकसभा सीट की बात करें तो यह 29, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 230 है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट थे मध्य प्रदेश राज्य से जो आपको याद रखने हैं।
और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। तो यह प्रस्ताव पारित किया दोस्तों रूस को हटाने का। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो 93 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है और 224 ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है। ये भी हम दोस्तों बता दें आपको कि 58 देशों ने प्रस्ताव पर मतदान से दूर भी रहे हैं। भारत भी मतदान से दूर रहा है और साथ ही पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और मालदीव मतदान से दूर रहे हैं। दोस्तों चीन ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है। मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन, यूएसए, यूरोपीय संघ और कुछ लैटिन अमेरिकी देशों द्वारा पेश किया गया था। तो आपको याद रखना है कि ये जो प्रस्ताव है यह किसने पेश किया है। तो यूक्रेन, यूएसए, यूरोपीय संघ और कुछ लैटिन अमेरिकी देश हैं। यूक्रेन के दोस्तों बुचा शहर में हाल ही में सामूहिक कब्र और मानव अधिकार की ज्यादती पाए जाने के बाद यह प्रस्ताव आया है। लीबिया एकमात्र सदस्य राज्य है जिसे एचआरसी से निलंबित किया गया है। इसे दोस्तों 2011 में निलंबित कर दिया गया था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की। तो यह एक संयुक्त राष्ट्र की संस्था है जिसका उद्देश्य है कि दुनिया भर में मानव अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। इसमें सदस्य देश की बात करें तो यह 47 है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसकी जो स्थापना है वह 15 मार्च, याद रखना कब की गई थी दोस्तों, तो 15 मार्च 2006 को की गई थी। और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में स्थित है और फेडरिको विलेगस दोस्तों इसके प्रेसिडेंट है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की जो अध्यक्षता है वह किसने की है। इसकी अध्यक्षता की है दोस्तों शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है। यह शिखर सम्मेलन गूगल और इंडियन एक्सप्रेस द्वारा आयोजित एक संवाद मंच है। दोस्तों भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 में सरकारी शिक्षा में प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य, व्यक्तिगत शिक्षा और बच्चों को सुरक्षित रखने पर चर्चा की गई है। और इसका जो आयोजन स्थल है वो क्या है, तो नई दिल्ली है। तो याद रखना आपको कि भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है, तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल में ट्विटर के बोर्ड मेंबर कौन बन गए हैं। यह बने हैं एलन मस्क। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो दोस्तों टेस्ला के सीईओ और विश्व के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने ट्विटर में 9.2% की हिस्सेदारी खरीदी है। वे इसी के साथ ट्विटर के बोर्ड मेंबर भी बन गए हैं। ट्विटर के निदेशक बोर्ड में दोस्तों एलन मस्क के जुड़ने के बाद सदस्य की जो संख्या है वह अब 12 हो गई है। वे अब ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल के साथ मिलकर कंपनी को संभालेंगे। यहीं पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्विटर है इसकी स्थापना 21 मार्च 2006 को की गई थी और इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, अमेरिका में स्थित है। संस्थापक की बात करें तो यह जैक डॉर्सी, नूह ग्लास, बीज स्टोन, इवाने विलियमसन और साथ ही मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में सीईओ कौन है, तो यह पराग अग्रवाल है। तो याद रखना आपको कि हाल ही में ट्विटर बोर्ड के मेंबर कौन बन गए हैं, तो यह एलन मस्क बन गए हैं। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब से शुरू हुई थी। तो दोस्तों ये जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 8 अप्रैल 2015 को की गई थी। तो दोस्तों 8 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 7वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इसकी जो शुरुआत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को की थी और अब तक इस योजना के तहत 34.42 करोड़ से ज़्यादा ऋण खाते खोले जा चुके हैं। इस योजना का अगर उद्देश्य की बात करें तो यह आय सृजन गतिविधियों के निर्माण के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी और सूक्ष्म वित्त संस्थानों को 10 लाख रुपए ऋण सुविधा प्रदान करना है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जो शुरुआत है वो कब से हुई है दोस्तों, तो 8 अप्रैल 2015 से। और 8 अप्रैल 2022 को इसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, तो 7वीं। याद रखना कौन सी, तो 7वीं। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व टेबल टेनिस दिवस 6 अप्रैल को मनाया गया है दोस्तों। इसको पहली बार किस वर्ष मनाया गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो विश्व टेबल टेनिस दिवस है इसे 6 अप्रैल 2015 को पहली बार मनाया गया था। दोस्तों विश्व टेबल टेनिस दिवस को पहली बार 6 अप्रैल 2015 को टेबल टेनिस फॉर ऑल थीम के साथ मनाया था। इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है तो वो क्या है दोस्तों, कि पूरे विश्व में टेबल टेनिस को बढ़ावा देना है। और चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वो याद रखना टेबल टेनिस है।
ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों विश्व टेबल टेनिस दिवस 6 अप्रैल को मनाया गया था, लेकिन इसको पहली बार कब मनाया था याद रखना, 2015 में। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति महोत्सव सरहुल किस राज्य में मनाया गया है। दोस्तों ये जो आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति महोत्सव है सरहुल, इसे मनाया गया है झारखंड राज्य में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। तो दोस्तों आदिवासी समाज का जो सबसे बड़ा प्रकृति महोत्सव सरहुल है, इसे झारखंड राज्य में मनाया जाता है। यह त्यौहार झारखंड राज्य में स्थानीय सरना धर्म के हिस्से के रूप में आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला नया साल का त्यौहार है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं झारखंड राज्य की, जिसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और यहाँ की जो राज्यपाल है वो द्रौपदी मुर्मू है। साथ ही मैं आपको बता दूँ झारखंड राज्य की राजधानी क्या है, तो यह रांची है। लोकसभा सीट दोस्तों 14, राज्यसभा सीट 6 और विधानसभा सीट 81 है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस राज्य से जो आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन थर्ड। और अब दोस्तों हम शुरुआत करते हैं आज के डेली जीके तड़का डोज 55 की। यहाँ पे दोस्तों हम ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इससे भी पहले हम दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बनेंगे। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है कि भारतीय थल सेना की जो स्थापना है वो कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन दोस्तों कि मरीचिका का बनना एक उदाहरण है, तो यह उदाहरण है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। याद रखना किसका है दोस्तों, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तब उसके तापमान में क्या परिवर्तन होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब झरने में जल ऊंचाई से गिरता है तो इसका तापमान बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो फलों के जो अध्ययन है इसको कहा जाता है दोस्तों पोमोलॉजी। क्या कहा जाता है, तो पोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि रतुंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतुंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। याद रखना आपको कि रतुंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है। तो दोस्तों ये जो कंप्यूटर में आईसी चिप्स होती है यह बनी होती है सिलिकॉन की। किसकी बनी होती है, तो सिलिकॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो यह स्थित है कावेरी नदी पर। याद रखना दोस्तों कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो कावेरी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि शब्द गैम्बिट किस खेल से संबंधित है। तो गैम्बिट शब्द का जो संबंध है दोस्तों वो शतरंज खेल से है। कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन है वह किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन है वो 1600 ईस्वी में हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और वहाँ पे दोस्तों यारलंग तांग्सपो नदी के रूप में जानी जाती है। तो दोस्तों ये है ब्रह्मपुत्र नदी जो कि तिब्बत से होकर बहती है और वहाँ पे इसका जो नाम है वो यारलंग तांग्सपो है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों इसके लिए उत्तरदायी होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मतलब कैग इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों एक बार और हम बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन बने हैं। इसका सही जवाब देना है और साथ ही आपको बताना है कि ये जो भारतीय थल सेना है इसकी स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।